हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर बी एक्स्ट्रा। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 7th साइंस की बुक का चैप्टर 11 ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स का पार्ट 2। इससे पहले पार्ट 1 हम लोग कवर कर चुके हैं, उसमें हम काफ़ी कुछ समझ चुके हैं। और अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिए। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं, बड़ी गलत बात है। मतलब जो टोटल व्यूअर्स है ना, उसमें से 87% लोगों ने तो सब्सक्राइब ही नहीं कर रखा है। मतलब ये तो गलत बात है। देखिए, सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़ चैनल को अगर आप लोग को पसंद आता है तो देखिए आगे का हम लोग देखते हैं। यहाँ तक हम लोगों ने ब्लड के बारे में देखा। ब्लड में क्या क्या होता है। रेड ब्लड सेल होते हैं, वाइट ब्लड सेल होते हैं और प्लेटलेट्स होते हैं। इनके क्या क्या काम होते हैं, ऑक्सीजन किस तरीके से हमारी बॉडी में जाती है, किस तरीके से यूटिलाइजेशन होता है। आर्टरीज जो है वो प्योर ब्लड को लेकर के आती हैं, वेन्स जो है वो इम्प्योर ब्लड को लेकर जाती हैं। प्योर मतलब प्योर का मतलब होता है ऑक्सीजन रिच ब्लड और इम्प्योर का मतलब होता है कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड्स। और कैपिलरीज की हेल्प से हमारी पूरी की पूरी बॉडी में जो है वो ब्लड फ्लो करता है। हार्ट किस तरीके से फंक्शन करता है, कैसे एक पार्ट से दूसरे पार्ट में जाता है, ब्लड मिक्स ना हो इसलिए हार्ट में क्या होते हैं, ऐसे करके 4 चेम्बर्स होते हैं। इधर वाला ये देखिए, ये जो होता है लेफ़्ट एट्रियम होता है, ये राइट एट्रियम होता है, राइट वेंट्रिकल, लेफ़्ट वेंट्रिकल। फिर पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी वेन होती है। वेना कावा से क्या होता है कि पूरी बॉडी से हमारी ब्लड आता है हार्ट में, और एओर्टा से पूरी बॉडी में प्यूरिफाइड ब्लड होकर के चला जाता है। तो इस तरीके से हम लोगों ने समझा था कि किस तरीके से फ़्लो करता है बॉडी में ब्लड। अब हम लोग देखते हैं हार्ट बीट। हार्ट बीट क्या होती है? दिल के धड़कने को ही तो हम हार्ट बीट कहते हैं, है ना। तो देखिए, द वॉल ऑफ चेम्बर्स ऑफ हार्ट आर मेड अप ऑफ मसल्स। तो हमारा जो हार्ट होता है उसके 4 चेम्बर होते हैं और 4 पार्ट्स में वो डिवाइड होता है। तो जो इसकी वॉल्स होती हैं ये काफ़ी सारी मसल्स से मिल करके बनी हुई होती हैं। ये जो मसल्स होती हैं ये कॉन्ट्रैक्ट करती हैं एंड रिलैक्स करती हैं रिदमिकली। तो कॉन्ट्रैक्ट करने का क्या मतलब होता है? अगर आप अपनी मुट्ठी को बंद कर लेते हैं तो इसका मतलब क्या है कि वो कॉन्ट्रैक्शन में है, कॉन्ट्रैक्ट है, वो रिलैक्स नहीं है। और जब आप मुट्ठी को आराम से खोल देते हैं तो आपका हाथ एक रिलैक्स पोजीशन पे आ जाता है। तो इसी तरीके से हमारा हार्ट धड़कता है, कभी कॉन्ट्रैक्ट करता है तो कभी वो रिलैक्स करता है। तो कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्शन, जो रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्शन होता है ना, इसी की वजह से हार्ट बीट जनरेट होती है। दिस रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन, रिदमिक का मतलब कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, रिलैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्शन, रिदम में चलता रहता है दोनों। तो इस जब ये चल रहा होता है रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन जो होता है ना हार्ट का, इसी की वजह से हार्ट बीट हमारा दिल धड़कता है। रिमेंबर, हमें याद रखना है कि हार्ट बीट जो होती हैं वो कंटिन्यू एवरी मोमेंट ऑफ द लाइफ। मतलब हार्ट जो है ना हमारा हमेशा धड़कता रहता है। जब तक हमारे में ज़िंदगी है तब तक हमारे दिल में धड़कन रहती है। और अगर जिसमें नहीं है दिल में धड़कन तो इसका मतलब वो पर्सन आप जिंदा नहीं है। तो अगर कोई जिंदा है तो इसका मतलब है कि उसका हार्ट हमेशा रिदमिकली कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स दोनों करता रहेगा। हाँ, तो आगे हमें बताया जाता है द डॉक्टर फील्स योर हार्ट बीट विद द हेल्प ऑफ इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड स्टेथोस्कोप। तो डॉक्टर जो है हार्ट बीट किसकी हेल्प से फील करते हैं? उस इंस्ट्रूमेंट का नाम है स्टेथोस्कोप। तो आप लोगों से 1 नंबर का क्वेश्चन ये बन सकता है कि जो हार्ट बीट सुनने के लिए जो डॉक्टर इस तरीके का, ये देखिए यहाँ पर इस पिक्चर में, ये देखिए ये ऐसे करके, ये जो है ना ये स्टेथोस्कोप होता है, इंस्ट्रूमेंट टू हियर हार्ट बीट को सुनने के लिए। तो ये इस तरीके की ट्यूब होती है, आप लोगों ने देखा होगा टीवी में, अगर कोई डॉक्टर वाइट कलर के कपड़े पहन के आता है तो उसके पास स्टेथोस्कोप ज़रूर होता है। तो ये ऐसे करके ट्यूब होती है, ये चेस्ट पीस होता है जिसको रखा जाता है हार्ट पे, और ये ईयर में उसके कानों में आवाज़ हो जाती है, ईयर पीस होते हैं ये। तो इसमें दिखाया गया है अ डॉक्टर यूजेस स्टेथोस्कोप। डॉक्टर स्टेथोस्कोप का यूज़ करते हैं ताकि डिवाइस टू एम्पलीफाई द साउंड ऑफ हार्ट की साउंड थोड़ी कम होती है, स्टेथोस्कोप से थोड़ी तेज़ दिल की धड़कन सुनाई दे जाती है डॉक्टर को। इससे क्या होता है, इट कंसिस्ट ऑफ अ चेस्ट पीस, हमने देख लिया चेस्ट पीस होता है जो सेंसिटिव कैरीज अ सेंसिटिव डायफ्राम टू ईयर पीस एंड अ ट्यूब। तो बता रखा है कि किस तरीके का स्टेथोस्कोप होता है। डॉक्टर क्लू ले लेते हैं कि आपकी कंडीशन कैसी है हार्ट की। स्टेथोस्कोप से जब आपकी हार्ट बीट सुनते हैं वो तो उनको समझ में आ जाता है कि हार्ट बीट, जो हार्ट रेट है आपका बीट करने का, वो नॉर्मल है या तेज़ है या स्लो है, उस तरीके से वो समझ जाते हैं। तो ये एक्टिविटी बताई गई है कि किस तरीके से आप एक स्टेथोस्कोप बना सकते हैं। तो देख सकते हैं आप यहाँ पर कि हम लोग को फ़नल लेना है, इस तरीके का जो फ़नल जैसा होता है वो लेना है ऑफ 6 to 7 सेंटीमीटर इन डायमीटर। इतना बड़ा फ़नल लेना है। यहाँ पर देखिए 6 to 7 सेंटीमीटर डायमीटर का फिक्स है रबर ट्यूब, और रबर की ट्यूब आपको फिक्स कर देनी है इस पर, जो 50 सेंटीमीटर लॉन्ग होगी, टाइटली टू द स्टेम ऑफ द फ़नल। स्टेम मतलब इसके यहाँ से ऐसा होता है ना, ये देखिए ये फ़नल है, ऐसे इसका
ये जो पार्ट होता है यहाँ पर एक आपको लगभग लंबी सी ट्यूब इस पर फिट कर देनी है। फिर क्या करना है, स्ट्रेच द रबर शीट, फिर रबर की शीट जो है यहाँ पे ऐसे करके ऊपर की तरफ लगा देनी है द माउथ, उसके फनल के मुंह पे, और उसको टाइटली फिक्स कर देना है। और फिर एक जो आपकी आपने ट्यूब लगाई थी ना, ये इसको आप अपने कान में रखिए और ये जो फनल था इसको अपने हार्ट पे रखिए, तो आपको आवाज़ आ जाएगी अपने हार्ट की। तो हार्ट बीट फिर पल्स रेट इस तरीके से आप लोग चेक कर सकते हैं। तो यही हमें इसमें बताया गया है कि फिर आप काउंट करें, रिकॉर्ड करें अपनी पूरी जो रेटिंग है ना कि पल्स रेट आपका क्या है, आपका अपने फ्रेंड का पूरा टेबल आप लोग तैयार कर लीजिए। तो पल्स रेट क्या है, पल्स रेट क्या होता है, एक मिनट में कितनी बार आपका दिल धड़क रहा है। और इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि एक एवरेज ह्यूमन का क्या होता है पल्स रेट। तो अगर आपको याद है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो आप लोगों से फिर पूछा गया है कि आपको क्या कोई रिलेशनशिप दिखाई देता है आपकी हार्ट बीट में और आपके पल्स रेट में? क्या दिखता है आपको? पल्स रेट होता है कितनी बार आपका दिल धड़क रहा है, हार्ट बीट होती है दिल के धड़कने को हार्ट बीट कहते हैं। तो ईच हार्ट बीट जो है जनरेट 1 पल्स इन द आर्टरीज। तो इसमें बताया गया है कि हर हार्ट बीट जो होती है ना वो एक पल्स जनरेट करती है आर्टरीज में। एंड द पल्स रेट पर मिनट इंडिकेट्स द रेट ऑफ हार्ट बीट। जो मैंने अभी आपको बताया था ना, वही इसका मतलब यहाँ पर इंग्लिश में लिखा हुआ है। रिदमिक बीटिंग ऑफ वेरियस चेंबर्स, बताया जाता है कि रिदमिक बीटिंग ऑफ वेरियस चेंबर्स ऑफ द हार्ट मेंटेन सर्कुलेशन ऑफ ब्लड एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस टू द डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। तो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि हार्ट के 4 चैम्बर होते हैं। तो रिदमिक बीटिंग मतलब इनमें क्या होता है, कंट्रैक्शन रिलैक्शन होता है, तो बीट होते हैं, ये रिदमिक बीटिंग चलती है इसमें। तो इसकी वजह से क्या होता है, जो प्योर ब्लड इनमें इम्प्योर ब्लड हार्ट पे आता है, फिर हार्ट से किडनी में जाता है, फिर वहाँ से प्यूरीफाई होकर के फिर से हार्ट पे आ जाता है। तो हम लोग को पूरा का पूरा बताया गया है कि जो रिदमिक बीट होती है ऑफ वेरियस चेंबर्स की जो मूवमेंट चल रही होती है, उससे जो ब्लड का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा होता है हमारे बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में। अब भूजो वंडर करता है, सोचता है अगर हम लोग स्पॉन्ज एंड हाइड्रा ऑल्सो हैव ब्लड, तो स्पॉन्जेस हो गए और हाइड्रा मतलब बाकी सारे जो एनिमल्स है, क्या उनमें भी ब्लड होता है? और क्या इनमें भी कोई सर्कुलेटरी सिस्टम होता है कि इस तरीके से हार्ट जैसे प्यूरिफिकेशन के लिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं, हार्ट बीट हो रही है, पूरा सर्कुलेशन सिस्टम है ना हमारी बॉडी में, ब्लड एक जगह से दूसरी जगह पर जा रहा है। तो क्या ये जो बाकी एनिमल्स होते हैं इनमें भी ऐसा होता है? ऐसा भोजू सोच रहा है, आप भी सोच रहे होंगे, हाँ जी ऐसा होता है। तो इसका आंसर यही है। द वाटर इन विच दे लिव, जो हाइड्रा हो गए, स्पॉन्जेस हो गए, ये पानी में रहते हैं। तो इसमें हमें बताया गया है कि जिस पानी में वो रहते हैं ना, दे लिव ब्रिंग्स फूड एंड ऑक्सीजन एज इट एंटर्स देयर बॉडी। तो पानी में ये जानवर रहते हैं, उस पानी से ही ये लोग खाना खाते हैं, और उस पानी के में जो ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है उसी की हेल्प से वो लोग सांस लेते हैं। द वाटर कैरीज अवे वेस्ट मटेरियल एंड कार्बन डाइऑक्साइड एज इट मूव्स आउट। तो वाटर में ही जो उनकी एनिमल्स की बॉडी में जो वेस्ट मटेरियल होता है वो भी उनकी बॉडी से निकल के पानी में चला जाता है, और पानी से ही वो खाना लेते हैं और ऑक्सीजन भी लेते हैं। तो ये पूरा का पूरा सर्कुलेशन का सिस्टम चल रहा होता है एनिमल्स में भी। Thus these animals do not need circulatory fluid like blood। तो ये वाले जो पानी वाले जानवर होते हैं ना, वाटर एनिमल्स, इनको बिल्कुल मतलब ब्लड जैसा कोई चीज़ नहीं चाहिए होती है। बाकी और जो एनिमल्स होते हैं जैसे कि डॉग और ये सब, इनको हमारे जैसा ही इनका सिस्टम काफ़ी हद तक रहता है। बाकी जो ये हाइड्रा वगैरह वाटर एनिमल्स होते हैं, इनका सर्कुलेटरी सिस्टम सेम हमारे जैसा नहीं होता है। दस दीज एनिमल्स डू नॉट नीड अ सर्कुलेटरी फ्लूइड लाइक ब्लड। तो इनको ब्लड जैसा सर्कुलेटरी फ्लूइड, ब्लड क्या है, ब्लड एक फ्लूइड ही तो है, ब्लड एक पानी जैसी चीज़ है जिसमें क्या क्या होते हैं, रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल, प्लेटलेट्स होते हैं जो हमारे बहुत सारी चीज़ों में हेल्प करते हैं। बट ये जो हाइड्रा वाटर एनिमल्स होते हैं इनमें इस टाइप का ब्लड नहीं प्रेजेंट होता। तो किस तरीके से वो लोग काम करते हैं वो मैं बता दें कि पानी से ही सब कुछ ले लेते हैं और बाद में पानी में ही छोड़ देते हैं। अब एनिमल्स में एक्सक्रीशन कैसे होता है, एनिमल्स जैसे कि ह्यूमन और बाकी सारे एनिमल्स हैं, बॉडी से जो वेस्ट मटेरियल होता है वो किस तरीके से बाहर निकलता है वो हम लोग देखेंगे। तो रिकॉल हाउ कार्बन डाइऑक्साइड इज रिमूव्ड एज वेस्ट फ्रॉम द बॉडी टू द लंग्स ड्यूरिंग एक्सहेलेशन। तो इनहेलेशन का मतलब सांस को अंदर लेना, एक्सहेलेशन बाहर छोड़ देना। तो किस तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड जो कि हमारी बॉडी के लिए एक वेस्ट मटेरियल है वो हमारी बॉडी से बाहर निकल जाती है जब हम लोग एक्सहेल करते हैं, सांस छोड़ते हैं। ऑल्सो रिकॉल दैट द अनडाइजेस्टेड फूड इज़ रिमूव्ड ड्यूरिंग इजेशन। और अनडाइजेस्टेड फूड मतलब आपका जो खाना होता है जो पचता नहीं है, मतलब पच गया खाना, ठीक है, फिर वेस्ट मटेरियल भी तो होता है वो आपकी बॉडी से बाहर निकल जाता है ना। उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, इजेशन कहते हैं, पॉटी जाने को।
लेट अस नाउ फाइंड आउट हाउ द अदर वेस्ट मटेरियल आर रिमूव फ्रॉम द बॉडी। तो और भी बहुत सारे वेस्ट मटेरियल होते हैं जो बॉडी से निकलते हैं, वो कैसे निकलते हैं अब हम लोग देखेंगे। जब हमारे सेल्स अपने फंक्शंस, हमारे बॉडी में काफ़ी सारे सेल्स होते हैं और हर सेल अपना फंक्शन परफॉर्म कर रहा होता है, तो सर्टेन वेस्ट प्रोडक्ट्स जो होते हैं ना, वो हमारी बॉडी से रिलीज़ हो जाते हैं। वो वेस्ट प्रोडक्ट काफ़ी टॉक्सिक होते हैं, काफ़ी सारे जो जैसे कि प्रोसेसिंग पूरी हो जाती है, बट काफ़ी सारे ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होते हैं, तो हम उनको टॉक्सिक वेस्ट कहते हैं और उनको हमारी बॉडी से निकलने की ज़रूरत होती है। तो प्रोसेस जो होता है ना, रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोड्यूस्ड इन द सेल ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। तो जो ये प्रोसेस होता है, द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोड्यूस्ड इन द सेल ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। ये एक्सक्रीशन की डेफिनेशन है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको याद करनी है कि एक्सक्रीशन क्या होता है। जो वेस्ट मटेरियल होता है ना, उसका हमारी बॉडी से बाहर निकल जाने के प्रोसेस को हम लोग एक्सक्रीशन कहते हैं। द पार्ट इन्वॉल्व इन द एक्सक्रीशन फॉर्म द एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो जो पार्ट हमारी बॉडी में इन्वॉल्व होते हैं एक्सक्रीशन के लिए, जैसे कि लंग्स हो गए, इंटेस्टाइन हो गई, वो हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम के पार्ट होते हैं। अब हम एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। लंग्स वगैरह तो हम लोगों के गैस वगैरह निकालते हैं, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड। अब बाकी सारे जो जैसे कि लिक्विड और वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं, वो मेनली हमारी किडनीज हेल्प करती है उस काम में हमारी। तो वेस्ट प्रेजेंट इन द ब्लड हैज़ टू बी रिमूव फ्रॉम द बॉडी। किस तरीके से वेस्ट हमारे ब्लड में प्रेजेंट है, उसको हमारी बॉडी से बाहर निकलना है, कैसे होगा। द मैकेनिज्म टू फिल्टर ब्लड इज़ रिक्वायर्ड, दिस इज़ डन बाय द ब्लड कैपिलरीज इन द किडनीज। तो जो किडनी में जो ब्लड कैपिलरीज होती है ना, उसकी हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, हमारी बॉडी से वेस्ट बाहर निकलता है। व्हेन द ब्लड रीचेज द टू किडनीज इट कंटेन्स बोथ यूजफुल एंड हार्मफुल सब्सटेंसेज। हमारी बॉडी में 2 किडनी होती हैं, तो हमारा जो ब्लड किडनीज में जब पहुंचता है तो उसमें यूजफुल चीज़ें भी होती है ब्लड में और हार्मफुल भी होती हैं। तो यूजफुल सब्सटेंस जो है वो तो क्या होता है, यूजफुल सब्सटेंस हमारे ब्लड में से एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, और वेस्ट डिजॉल्व इन वाटर आर रिमूव्ड एज यूरिन। तो और जो उसमें वेस्ट होता है ना, वो यूरिन टॉयलेट की फॉर्म में हमारी बॉडी से बाहर निकल जाता है। फ्रॉम द किडनीज द यूरिन गोज टू द यूरिनरी ब्लैडर। किडनीज से जो यूरिन है, ये देखिए पूरा ये किडनीज है और ये यूरेथ्रा है, इन ट्यूब्स के थ्रू फ्लो करता है लिक्विड। और नीचे जो है ये यूरिनरी ब्लैडर है। सॉरी, ये नीचे की तरफ हमारा क्या है, यूरिनरी ब्लैडर यहाँ पे बना हुआ है, ये देखिए ये है यूरिनरी ब्लैडर, ये पूरा हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम है। तो अब इसको समझेंगे। तो देखिए क्या होता है, किडनीज ये काम करती हैं। व्हेन द ब्लड रीचेज द 2 किडनीज इट कंटेन्स बोथ यूजफुल एंड हार्मफुल सब्सटेंस। जब बॉडी में पहुंचता है, मतलब किडनी में पहुंचता है ब्लड और बाकी सारी चीज़ें, तो क्या होता है उसमें वेस्ट भी होता है और यूजफुल भी होता है। यूजफुल जो होता है उसको तो एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, और वेस्ट जो है उसको बॉडी से बाहर निकालने का प्रोसेस चल जाता है। तो यूजफुल सब्सटेंस जो है वो बॉडी में फिर से भेज दिया जाता है, ज़रूरत की चीज़, और बाकी का प्रोसेस चल जाता है निकालने का। वेस्ट डिजॉल्व इन वाटर आर रिमूव्ड एज यूरिन। तो जो वेस्ट होते हैं ना, बॉडी में डिजॉल्व होते हैं वाटर की फॉर्म में। जैसे वाटर हम लोग पीते हैं तो उसका जो ज़रूरी चीज़ होती है वो तो बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाती है, और जो वेस्ट चीज़ होती है वो किडनीज़ के थ्रू बाहर निकल जाती है। तो फ्रॉम द किडनीज़ द यूरिन, किडनी से जो यूरिन होता है वो यूरिनरी ब्लैडर में जाता है, गोज़ इनटू द यूरिनरी ब्लैडर। देखिए किडनी से यहाँ पर जाता है यूरिनरी ब्लैडर में। तो ये जो होता है ये यूरिनरी ब्लैडर होता है, ये रहा यूरिनरी ब्लैडर में जाता है। किसकी हेल्प से, ये जो ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर होता है ना, ट्यूब लाइक यूरेटस, इट इज़ स्टोर्ड इन द ब्लैडर। तो ब्लैडर में ये जो ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, इसको यूरेटर बोलते हैं। ये किडनी से यूरेटर की हेल्प से यूरिनरी ब्लैडर में जो वेस्ट होता है वो जाता है और यहाँ पर स्टोर हो जाता है। इट इज़ स्टोर इन द ब्लैडर एंड इज पास थ्रू द यूरिनरी ओपनिंग एट द एंड ऑफ द मस्कुलर ट्यूब कॉल्ड यूरेथ्रा। तो ये वाला हमारा यूरिनरी ब्लैडर होता है, ये जो दिख रहा है आपको, और फिर ये ट्यूब जैसी नीचे ये वाली जो ओपनिंग दिख रही है, ये इसके थ्रू बॉडी से बाहर निकल जाता है। तो इट्स स्टोर्ड इन द ब्लैडर एंड इज पास थ्रू द यूरिनरी ओपनिंग एट द मस्कुलर ट्यूब कॉल्ड यूरेथ्रा। तो ये वाली जो ओपनिंग होती है यहाँ से बाहर निकल जाता है। द किडनीज, यूरेटर्स, ब्लैडर एंड यूरेथ्रा फॉर्म द एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम में हमारे क्या क्या आता है,
तो जो हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है उसमें किडनी आती है, यूरेटर्स आते हैं, ब्लैडर आता है एंड द यूरेथ्रा फॉर्म द एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो ये वाला जो डायग्राम है ना, ये आपसे बहुत ज़्यादा पूछा जाता है एग्जाम में। तो ये दो बीन जैसी शेप की आपकी किडनी हो गई, ये यूरेटर हो गया, ये जो ट्यूब जैसी होती है ये हमारे यूरेटर हो गए, और ये यूरिनरी ब्लैडर हो गया, फिर ये यूरेथ्रा हो गया नीचे, और ये यूरेथ्रा की ओपनिंग हो गई, यूरिनरी ओपनिंग। तो ये सारा का सारा पूरा प्रोसेस होता है। इसको हमारा पूरा सिस्टम जो होता है ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है, और वेस्ट हमारी बॉडी से इसके थ्रू बाहर निकल जाता है। अब देखिए, एक जो अडल्ट होता है वो नॉर्मली पास करता है 1 से लेकर के 1.8 लीटर ऑफ यूरिन इन 24 आवर। 24 घंटे में जो टॉयलेट के थ्रू बाहर निकलता है हमारी बॉडी से वेस्ट, वो 1 से 1.8 लीटर होता है। और यूरिन में 95% तो वाटर ही होता है, और 12.5% यूरिया होता है, और बाकी 2.5%, सॉरी 12 बोल दिया मैंने, 2.5% यूरिया होता है, 2.5% अदर वेस्ट होते हैं। तो वी हैव ऑल एक्सपीरियंस दैट वी स्वेट ऑन द हॉट समर डे। जो समर डे होता है, गर्मी होती है तो पसीना आता है, तो जो स्वेट होता है ना उसमें भी काफ़ी पानी होता है, काफ़ी सारे सॉल्ट्स होते हैं। तो बूजो हैज़ सीन दैट समटाइम्स इन समर वाइट पैचेस आर फॉर्म्ड ऑन आर क्लोथ्स स्पेशली इन एरियाज अंडर आर्म्स। दीज मार्क्स आर लेफ्ट बाय सॉल्ट प्रेजेंट इन द स्वेट। तो कई बार आप लोगों ने देखा होगा गर्मियों के टाइम में काफ़ी ज़्यादा पसीना आता है हम लोगों को, तो स्पेशली जो आर्मपिट्स बगल में जो होता है पसीना काफ़ी ज़्यादा आ जाता है। तो कलरफुल क्लोथ्स होते हैं ना, जैसे सपोज करिए कोई ग्रीन कलर का आपने टॉप पहना हुआ है या शर्ट पहनी हुई है, तो उसमें आप देखेंगे कि वाइट कलर के पैचेस पड़ जाते हैं आर्म्स की साइड पर, या फिर जहाँ पर ज़्यादा पसीना आ जाता है। वो जो वाइट कलर होता है ना, वो हमारे बॉडी में सॉल्ट्स प्रेजेंट होते हैं, उन सॉल्ट्स की वजह से वो वाइट कलर उस पर आ जाता है। तो स्वेट का और भी कोई फंक्शन होता है क्या? डज स्वेट सर्व एनी अदर फंक्शन? बहुत सारे हमारी बॉडी से जो हार्मफुल प्रोडक्ट्स होते हैं वो भी स्वेट के थ्रू भी बाहर निकलते हैं। हम लोग जानते हैं कि मटके में जो है वो पानी ठंडा रहता है, क्योंकि बिकॉज द वाटर इवेपोरेट्स फ्रॉम द पोर्स ऑफ द पॉट विच कॉजेज कूलिंग। तो हमारी बॉडी को कूलिंग भी प्रोवाइड करता है स्वेट, क्योंकि जब इवेपोरेट स्वेट होता है ना, पसीना निकलने के बाद बॉडी से जब उठता है बाहर, तो बॉडी में थोड़ी सी कूलिंग प्रोवाइड करते हैं स्वेटिंग। तो मटका भी इसी तरीके से, क्योंकि मटके में जो क्या होता है, जो ड्रॉप्स होती है वो इवेपोरेट हो रही होती है, और इवेपोरेशन की वजह से मटके में क्या होती है, कूलिंग होती है, मटका में पानी ठंडा रहता है। अब द वे इन विच वेस्ट मटीरियल आर रिमूव फ्रॉम द बॉडी ऑफ एनिमल्स डिपेंड ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। तो काफ़ी सारे एनिमल्स में किस तरीके से वेस्ट बाहर निकलेंगे वो डिपेंड करता है कि बॉडी में कितना वाटर अवेलेबल है। तो एक्वेटिक एनिमल्स, जैसे कि एक्वेटिक एनिमल्स मतलब पानी में रहने वाले जानवर, जैसे कि फ़िश हो गए, वो अपना जो वेस्ट होता है वो एक्सक्रीट कर देते हैं, एक्सक्रीट सेल वेस्ट एज अमोनिया विच इज़ डायरेक्टली डिजॉल्व्ड इन वाटर। तो अमोनिया की फॉर्म में, हमारी में भी 2.5% लगभग यूरिया होता है, वो अमोनिया ही होता है। तो फिशेस जो हैं वाटर में कर देती हैं एक्सक्रीट, तो वो तो पानी के साथ बह जाता है अमोनिया की फॉर्म में। काफ़ी सारे एनिमल्स जैसे बर्ड हो गई, छिपकली हो गई, स्नेक हो गई, वो सेमी सॉलिड होता है, उनका सॉलिड फॉर्म में होता है। और वाइट कलर कंपाउंड यूरिक एसिड होता है। द मेजर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट इन ह्यूमंस इज़ यूरिया। हमारे जो ह्यूमंस में होता है वो यूरिया होता है मेनली, जिसमें काफ़ी अमाउंट ऑफ अमोनिया प्रेजेंट होता है। समटाइम जो पर्सन की किडनी जो है वो सही से काम नहीं करती है किसी इंजरी की वजह से या किडनी के फेलियर की वजह से, तो ऐसे पर्सन को आर्टिफिशियल तरीके से आर्टिफिशियल किडनी का फॉर्म होता है, जिसको हम लोग डायलिसिस कहते हैं। उसमें क्या होता है कि बॉडी का वेस्ट जो है एक प्रोसेस के थ्रू निकाला जाता है, और ब्लड में से सारा का सारा वेस्ट, क्योंकि किडनी तो काम कर नहीं रही होती, तो ब्लड में जो कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेसिव प्रेजेंट होती है उसको डायलिसिस के प्रोसेस से बाहर निकाला जाता है। एक टिपिकल सा प्रोसेस होता है, ड्रिप्स वगैरह लगाई जाती हैं और बॉडी से वेस्ट निकाल लिया जाता है। काफ़ी अजीब सा, मतलब काफ़ी बुरी हालत हो जाती है इस तरीके से जिस पर्सन की किडनी में प्रॉब्लम हो जाती है। तो स्वेट जो है हमारी बॉडी को कूल करने में हेल्प करता है, और एक्सेसिव सॉल्ट्स जो होते हैं बॉडी के, उसको भी बॉडी से बाहर निकाल देता है। अब ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंसेस, काफ़ी सारे सब्सटेंस होते हैं, वो किस तरीके से ट्रांसपोर्ट करते हैं, मेनली प्लांट्स में। तो ये जो ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस इन प्लांट्स वाला पार्ट है ना, फिर वीडियो काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, ये वाला हम अच्छे से समझेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो अगर अच्छा लगता है वीडियो तो ज़रूर वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए। थैंक यू।